मुस्लिम है। भैया कहाँ है मुस्लिम? असद साहब को आपने शायद सुना नहीं, मुंबई में एक स्पीच दे रहे थे असद साहब। भगवा गमछा डाले एक ब्राह्मण गया कि असद साहब को दिखाएंगे, और जैसे काला झंडा दिखाया जाता है भगवा दिखाएंगे, असद साहब ने उसको बुलाया और अपने गले में भगवा डाला और फोटो खिंचवाई। उसके बाद से वो फैन हो गया। छूना मना है। अखिलेश यादव के पैर छूते हैं मुसलमान, शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को। मैंने एक बार असद साहब के पैर छूना चाहता, असद साहब ने मना कर दिया था, मेरे आशिवा पंडित जी पैर मत छूइएगा। हाथ मिलाते असद साहब कंधे पे हाथ डाल के खड़े रहते। हिस्सेदारी और बराबरी है। मैंने क्या कहा, हिस्सेदारी की बात होगी, इंशाअल्लाह ताला मजलिस कामयाब होगी। इस वक्त जौनपुर में है असदुद्दीन ओवैसी, यहाँ पे जनसभा करेंगे। उससे पहले हमारे साथ AIMIM के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर अजीब संयोग हो गया कि भगवा और हरा एक साथ है। इस भगवा और हरे का सहयोग को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज भगवा और हरा एक हो गया, क्या कहेंगे पंडित जी? आपने तिरंगा देखा है? हाँ। तिरंगे में भी यही रंग होता है। हाँ। लेकिन वो बांटने की राजनीति किसने करी? बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सपा ने। हमारा कार्यक्रम देखिए कितना अच्छा होता है शोषित वंचित का। बांटने तो ओवैसी साहब भी हैं। कहाँ बांट रहे हैं? अगर बांट रहे होते तो मुस्लिम सम्मेलन करा रहे होते। भाई आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मुसलमानों की बात करते हैं, आपकी तो बात ही नहीं। मुसलमानों की बात ही नहीं करते। कानपुर में जितेंद्र मारा गया, उसकी बात की गई। अल्ताफ मारा गया कासगंज में, उसकी बात की गई। फैजल मारा गया उन्नाव में, उसकी बात की गई। सबकी बात हो रही। मनीष गुप्ता मारा गया कानपुर में, उसकी बात की गई। गोरखपुर में मारा गया था बाबा के राज में। बाबा, इसका मतलब बाबा की एक राजनीति है, ठोक दो। क्या इसी राजनीति बाबा चल रहे हैं? तो इस बार इनका राजनीति मैं कहना चाहता हूं, अगर बाबा की राजनीति ठोक दो पे जिंदा है तो मैं उनको रोक दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कैसे रोक देंगे? 100 सीटों पे लड़के कैसे रोक देंगे? सर 100 सीटों पे लड़के ही सब कुछ रोका जा सकता है। पता है 100 सीटों पे अभी हमने ऐलान नहीं किया, 100 सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग 403 पे लड़ जाए, पूरी सीटों पे लड़ जाए। हमने अभी आपसे, अभी मीडिया से किसी ने हमने नहीं कहा कि हम 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। पूरी पे वोट काटेंगे आप? पूरे पे वोट काट रहे हैं। वोट तो आप कह रही, जिसका यहाँ पे कुछ जनादेश नहीं है, कोई उसका पास कोई संगठन नहीं है, वो यहाँ पर आके चुनाव लड़ रही 403 सीटों पर। वोट काटने हम आए हैं। सपा अगर बसपा से गठबंधन कर ले, सपा कांग्रेस से गठबंधन कर ले और जाके अखिलेश यादव मुलायम सिंह के साथ बैठकर और योगी बैठकर चाय पी रहे हैं, तो वोट काटने हम आए हैं। वो ओवैसी हिसाब से वोट कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी कहती है वो सपा के एजेंट हैं। अरे पहले एक साथ बैठ लो, फिर बताना किसके एजेंट हैं। योगी मुख्यमंत्री के साथ तो बैठ सकते हैं ना, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, आपकी क्या दिक्कत है? अरे मुख्यमंत्री हैं, बैठ सकते हैं, पूरी बात आपकी लाजमी है। लेकिन जब दो राजनीतिक पार्टियां, एक चाणक्य ने कहा था, दो राजनेता के बीच में कभी शिष्टाचार भेंट नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखिए। और ये कहते हैं मेरी आज योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट हुई। कभी हमारे नेता को देखा है कि मोदी से शिष्टाचार भेंट हुई? नहीं ना। क्यों नहीं मिलते प्रधानमंत्री साहब के नेता? सर हमारी उनसे एंटी है। वो संघ परिवार, वो बीजेपी की विचारधारा पे चले तो ठीक है, हम वो संघ परिवार की विचारधारा पे चलते हैं। मुस्लिमों का दमन करने के लिए आए। संघ परिवार के पास 1 रुपया नहीं था। कांग्रेस जब राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस ने कहा लो खाना, लो पैसा, जाके मुस्लिमों और दलित को दबाना। मुस्लिम दलित की आवाज़ उठ रही है। गलत बात है क्या हिंदुस्तान में? बताइए। तो आप बीजेपी कांग्रेस सबको तो जो आप बुरा कहते हैं, तो कौन ठीक रहा? सर बीजेपी का सरकार अभी आई, उन्होंने जो वादे करे आज तक नहीं किए। पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख मकान बाबा कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से दिए। गिना दीजिए किसी आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमान को 3 से ज़्यादा मकान मिले हों। केवल 2 मकान मुसलमानों के नाम है। दिखाइए कोई तीसरा मकान मिल जाए। मैं कहना चाहता हूँ बाबा से, बाबा की राजनीति हमेशा ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। एक मोहतरमा आती है 2014 में, कहती है कि आज़ादी अभी मिली है। उनका कोई वजूद ही नहीं है, उनको बाबा नहीं ठोक रहे हैं। वो तो खुद को राष्ट्रवादी कहती है ना। उनको राष्ट्रवादी कहती है, वो सबसे बड़ी देशद्रोही है। आज़ादी के लिए भगत सिंह नहीं लड़े, आज़ादी के लिए लाल बहादुर शास्त्री नहीं लड़े, आज़ादी के लिए महात्मा गांधी नहीं लड़े। ये गोडसे की पूजा करते हैं जो जाके अंग्रेजों से माफीनामा मांगता है। तो मैं तो ऐसे गोडसे की पूजा नहीं करता। महात्मा गांधी हमारे नोट पे छपे, मैं उनकी पूजा करता हूँ, हमारे राष्ट्रपिता। ब्राह्मणों की बात तो जैसे कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है। ब्राह्मणों की बात आपको 2014 से केंद्र में आई, 6 साल से आपको कांग्रेस नहीं दिखी। कांग्रेस थी ही नहीं, सपा जमीनी स्तर पर कांग्रेस गायब हो गई थी। अभी से लखीमपुर खीरी जाके जमानत गिरफ्तारी देती है प्रियंका गांधी। यहाँ पे आके अगर अभी उसका कांड हुआ अल्ताफ वाला, वहाँ क्यों नहीं गए? सिर्फ ब्राह्मणों के बात पे कितने ब्राह्मण है, कितने परसेंट ब्राह्मण है? पूरे 10 भी नहीं है, 4-5%। पूरे 10% ब्राह्मणों का वोट लेके अगर ये जीतना चाहते हैं तो जीतिए। हम जीत रहे हैं,
जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, और विधानसभा के बाहर ऐसा अगर कोई गलत कानून बनेगा तो वहीं पे धरना बैठेंगे। हमारा विधायक कोई गूंगा नहीं होगा। किसके गूंगे होते हैं? सबके गूंगे होते हैं। अब 47 विधायक हैं समाजवादी के। आपका एक त्यौहार था ईद मिलानुद्नबी, शायद उसको कुछ कहते हैं, उस पे एक जुलूस निकलता है, निकला नहीं निकला। एक अभी जुलूस और निकला, उस पे भी नहीं निकला, परमिशन ही नहीं है। रामलीला करने की परमिशन है। मैं सब धर्मों को, मैं कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। रामलीला करने की परमिशन है, 2 लाख भीड़ परेड में रावण जलाने की परमिशन है, लेकिन अगर कोई जुलूस अगर 10,000 आदमी का निकाल देता तो उसकी परमिशन नहीं है। तो ऐसी राजनीति नहीं चलेगी यूपी में। बांटने की राजनीति जो आप तो कर रहे हैं सर, बांटने की राजनीति कौन नहीं करता है? कहाँ बट रही है आप मुझको बताइए ना। आप कह रहे हैं कौन नहीं करता, तो वो कर रहे हैं तो सही है, वो गलत है, और आप कर रहे हैं तो सही है। आप मुझको बताइए, मैंने कहा कौन नहीं करता है? हाँ। आपस में एक भाई तो घर पे एक है नहीं, तो बांटने की राजनीति कहाँ हो रही है आप मुझको बताइए। बांटने की राजनीति कर रहे होते तो ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे होते, मुस्लिम सम्मेलन करवा रहे होते, शोषित वंचित समाज सम्मेलन के ऊपर हम लोग आधारित नहीं होते वोट मांगने के लिए। ब्राह्मण सम्मेलन वही तो सबसे बड़ी बांटने की राजनीति है। दलित होकर ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही, उनको शर्म आनी चाहिए। मुसलमान इत्तेहाद पैदा कर चुका है, मुसलमान मुत्तहीद है, समझ जाइए। इस बार आपकी भाषा में कहें तो अब हिस्सेदारी की बात होगी, इंशाअल्लाह ताला मजलिस कामयाब होगी। तो आप जो है यहाँ भगवा और हरा जो है मिला एक साथ, क्या कहेंगे? आपने बहुत पहले सुना होगा मुल्ला और पंडित की जोड़ी, सामने दिख रही है। पंडित मिलकर क्या करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? मुल्ला और पंडित मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी है ना बाबा की, वो वैसे पलट देंगे। हाँ। दूसरा मुख्यमंत्री हम बैठा देंगे अपना और वापस सीधी कर। सर्वे कह रहा है बाबा तो फिर आ रहे हैं ना। बाबा कहाँ आ रहे हैं? बाबा के पास ईवीएम है, वो आ सकते हैं। बाबा के पास हैकिंग का सिस्टम है, आईटी सेल मजबूत कर रखा है, सैलरी देते हैं सबको। यहाँ कौन सी सैलरी मिल रही है? 1 रुपया मिला है, मोहब्बत में आए असद साहब की। बहुत बढ़िया। ईवीएम बंगाल में भी तो ईवीएम थी। सर बहुत बड़ा गेम है ये, बंगाल में हारना, उत्तर प्रदेश में जीतना, क्योंकि बाबा आना चाहते हैं। बाबा बीजेपी के भक्त हैं, आना चाहते हैं। गले में हाथ डाल के ऐसे कहते हैं योगी मोदी को कि आप आएंगे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये बात सही नहीं है। प्रधानमंत्री भी जाएंगे इस बार, मुख्यमंत्री भी जाएंगे इस बार। आपके साथ पंडित जी हैं, क्या कहेंगे? तो आज जो लोग कहते हैं कि MIM पार्टी सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, कि असद साहब सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, तो आप मीडिया बंधु आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे दलित भी आ रहा है, ब्राह्मण भी आ रहा है, यादव भी आ रहा है, पटेल भी आ रहा है, सभी कास्ट के लोग आ रहे हैं। तो कहाँ से हमारी ये मुस्लिम पार्टी है? आज हमारे सदर हर पर बोलते, चाहे ब्राह्मण भाई हमारा हो, चाहे वो हमारा यादव भाई है, चाहे दलित हो, सिख भाई हो, आज सब तो हमारी पार्टी में है। हमारे प्रदेश सचिव परवेश पक्ता जो अब अभी मीडिया प्रभारी बने हैं, हमारे डॉक्टर पवन अम्बेडकर साहब हैं, फिर हमारे एस बिंद्रा साहब हैं जो प्रदेश सचिव हैं। तो है ही नहीं सब लोग, कहाँ से मुस्लिम पार्टी है? इसे कल तक आपको बीजेपी का एजेंट कहा जाता था, अब तो आप सपा के एजेंट हो गए ना। इनको खुद ही नहीं पता, ये लोग आपस में एजेंट खेल रहे हैं। हमको खुद ही नहीं पता हम किसके एजेंट हैं। पहले समझ लें आपस में लोग। ये लोग आपस में पहले एक काम करें, चाय यहाँ से ले जाएं मोदी के यहाँ से। चाय मोदी अच्छी बनाते हैं, शायद बेचने को सुना था कि बेचते हैं। तो पकौड़े भी उन्होंने कह दिया है तल लेंगे, तो शायद अमित शाह उनको पकौड़ा भी। अरे भैया 1947 को हमको पढ़ाया गया है। अब क्या हमको लग रहा है स्कूल में वो जो स्कूल खोलने जा रही है, एक नया स्कूल भी खोलने जा रही है, उसमें 2014 का पाठ पढ़ाएंगी, बच्चों को नई शिक्षा देंगी। और योगी जी आए थे, आपको मैं बताऊं, कानपुर में योगी जी आए, कहते हैं अब्बा जान और चाचा जान की बात करने वाले। अरे ये जाके पूछो अपने अब्बा जान से किसकी बात कर रहे हो। ओवैसी साहब तो ऐसे आदमी है कि हिंदुस्तान में अगर किसी भी माँ बहन के खिलाफ अगर जुल्म होता है ना तो आवाज़ उठती है। मुसलमानों के खिलाफ भी है और हिंदुओं के खिलाफ भी, चाहे जिसके खिलाफ जुल्म हो रहा हो। अगर कोई जालिम वालिम खून चूसने आता है ना उनका, तो उसके खिलाफ भी वो याद रखो कि ओवैसी बाप है सबका। इसलिए देखो कौन आया, देखो कौन आया। जबरा फैन क्यों हैं आप? सर जबरा मैं फैन ही नहीं हूँ। देखिए हर कोई किसी का फैन होता है। मोदी के अंधभक्त हैं, मैं असद साहब का हूँ। अंधभक्त हैं आप? अंधभक्त कौन कह रहा है? अगर मोदी के अंधभक्त हो सकते तो मैं अंधभक्त नहीं हो सकता हूँ क्या असद साहब का? तो अंधभक्त उन्हें बुरा कहा जाता है, इसलिए आप भी गलत हो गए। हाँ, तो हमको भी बुरा कहते हैं। ब्राह्मण समाज तुमको कहता है तुम हो ही नहीं सकते ब्राह्मण। काहे नहीं हो सकते ब्राह्मण? हिंदुस्तान में रहना है, मेरी निजी सोच है। मैं खाना, अब मैं मान लो यहाँ खड़ा हूँ, मेरे घर पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, बगल वाला पड़ोसी देगा नहीं देगा, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे, खुद जीतेंगे, खुद मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आपको ब्राह्मण बुरा क्यों कहते हैं?
ब्राह्मणों के अंदर एक बंटवारा की भावना जाग चुकी है। ब्राह्मण पता है क्या कहता है? ब्राह्मण कहता है अगर आप मुस्लिम पार्टी में, भैया कहाँ है मुस्लिम? असद साहब को आपने शायद सुना नहीं, मुंबई में एक स्पीच दे रहे थे असद साहब, भगवा गमछा डाले एक ब्राह्मण गया कि असद साहब को दिखाएंगे, और जैसे काला झंडा दिखाया जाता है भगवा दिखाएंगे, असद साहब ने उसको बुलाया और अपने गले में भगवा डाला और फोटो खिंचवाई। उसके बाद से वो फैन हो गया। असद साहब किसी भी रंग को नहीं मानते, क्योंकि तिरंगा में भगवा भी है, हरा भी है, सफेद भी है। जैसे समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में मुसलमानों को उतारा जा रहा है, साइड करा जा रहा है, क्या आपको भी इधर साइड किया जाता है? अरे कहीं तो दिया था अखिलेश यादव ने कि बीजेपी 4 बजे उठती है तो मैं 3:30 बजे उठता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, ब्राह्मण समाज में 3:30 बजे उठने वाला भूत होता है? भूत क्या भूत तो बताइए। 3:30 बजे उठते हैं, मुसलमानों को पीछे कर दिया। अब वो कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदुओं का वोट की बदौलत अब उन्होंने देखा कि बीजेपी हिंदुओं के वोट से बन गई, अब उनको हिंदुओं का वोट चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान को अपना गुलाम समझते हैं। ये ध्यान रखो। तो आपके यहाँ साइड किया जाता है क्या किधर? AIMIM की रैलियों में? मुझको तो आज तक कोई साइड नहीं किया। आप मेरी फ़ोटो देखना चाहेंगे, आपको मिलेगी, बहुत सारी मेरे पास पड़ी हैं। मुझको पूरी हैदराबाद टीम जानती है, मुझको असद साहब जानते हैं, मुझको प्रदेश अध्यक्ष जानता है। मुसलमान का एक कोई बता दे जो उसको जानता हो। अखिलेश यादव ऐसे पैर तक नहीं, जो मुसलमानों में पैर छूना मना है, अखिलेश यादव के पैर छूते हैं मुसलमान। शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को। मैंने एक बार असद साहब के पैर छूना चाहता, असद साहब ने मना कर दिया था, मेरे आज शिवा पंडित जी पैर मत छूइएगा। हाथ मिलाते, असद साहब कंधे पे हाथ डाल के खड़े रहते हैं। मतलब हिस्सेदारी और बराबरी है इधर। मैंने क्या कहा? हिस्सेदारी की बात होगी, इंशाअल्लाह ताला मजलिस कामयाब होगी। अगर मैं जय श्री राम का नारा लगा सकता हूँ तो मैं अल्लाह अकबर का भी नारा लगा सकता हूँ।